हमारे आज के इस सेशन के मास्टर ट्रेनर उत्कृष्ट कुमार और मेहताब जी हमारे बीच उमर जी आए मीडिया से हमारे छोटे से फर्म में कवरेज करने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ कि हमें पता नहीं था कि हमारी इतनी गैरिंग हो जाए कि हम पहले आपको बुला के रखते, तो आपने हमारे से कार्य किया, तो हमने रिक्वेस्ट की, तो आपने यहाँ के ट्रेनिंग सेशन के लिए जो स्पॉन्सर कर रही है उसके बिहाफ पे एंड ऑन बिहाफ ऑफ वीडियो रिजोरी जो ये सारा प्रोग्राम यहाँ करवा रहा है, तहे दिल से वेलकम करते हैं सर हम आपका। सर ये हमारा जो है ट्रेनिंग है कि हमने अपनी पंचायतों को आप कार्बन न्यूट्रल पंचायतों बनाने के लिए नया प्लान बना है जो 2025-26 में हमारा प्लान बनेगा। तो पिछले साल हमने सर ब्लॉक ड्यूटी से नॉमिनेट किया था मरादपुर पंचायत को कि इस पे हम काम करेंगे 25-26 को ये काम होना सर। तो सर इसमें जो बेसिक डाटा था हमसे वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज ले लिया था। उसके ऊपर एक टीम आएगी IT डिपार्टमेंट की, जो बेसिक डाटा हमने दिया उसको वो फील्ड में आके सर्वे करेगी। जिस तरह से सर हमने दिया है कि हमारे इस पंचायत के अंदर गाड़ियाँ कितनी हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ कितनी हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ कितनी हैं, पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन का वो हमारे साथ दिए हुए हैं। इसके ऊपर सर एक्सपर्ट टीमें आएंगी और वो देखेंगे कि इनसे कार्बन की एमिशन कितनी होती है और क्या क्या डिवाइसें हम लगाएंगे, कितनी ग्रीनरी करेंगे, कितनी प्लांटेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारी पंचायत जो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसी की सर जिम्मन में आज जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है सर, ये हमारा 6 जगह पे चल रहा है, ये अभी आगे भी चल रहा है सर। अब बीच में हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट सेशन हमारा पलांगड़ में है, जनाबपुर डीसा को पलांगड़ में हम एडवांस में दावत देंगे सर, तो वहाँ भी चलेंगे। ये हमारे सर मास्टर आज उनको हमारे फील्ड स्टाफ को हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आए हमारे सर यहाँ पे ICDC और RDT के सारे ऑफिसर हैं। मैं सबका वेलकम करता हूँ जो इस ट्रेनिंग के लिए आए सर। तो मुझे खुशी है सर कि हमारी अटेंडेंस बड़ी अच्छी हुई है। पहले हमारी अटेंडेंस होती थी तो इतनी अच्छी हमारी गैलरी नहीं होती थी। तो मैं अगेन सर आपका वेलकम करता हूँ कि आपने से सारा किताब दे के हमारे पास हमारी हौसला अफजाई करना ही। वंस अगेन सर आई वेलकम एंड थैंक यू। ठीक है सर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर जनाब डॉक्टर थापा सर अपने ओपनिंग प्लीज। माय डियर शिराज साहब, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत BDO राजौरी, ICDS के मुलाजमी, हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमी और रूरल डेवलपमेंट के मुलाजमी, अभी मुझे फ़ोन पे भी और अभी जो शिराज साहब ने बोला ये पता चला कि ये प्रोग्राम क्या किस मुतल्लिक रखा है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो ये टॉपिक इन्होंने बताया कार्बन न्यूट्रल, ऐसे तो ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर इसको हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी वजह से जो इस जमीन के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर जो एक तरह से हम कहेंगे पोल्यूशन या गंदगी पैदा हो रही है, न्यूट्रलाइज करें उसको, उसका इफेक्ट हम कैसे खत्म करें। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं डेवलपमेंट के यहाँ करते हैं, करो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, दवाइयाँ हैं और वहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, या ICDS वर्कर्स हैं वहाँ काम हो रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ काम हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट के डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इस जमीन के ऊपर हम आए, इस धरती के ऊपर आए, इसको बना के छोड़ के जाए। और हो क्या रहा है कि हम अपनी डिफरेंट फैसिलिटीज जो है वो यूज कर रहे हैं, गाड़ियां हमारे पास हैं, हम उनकी सुविधा ले रहे हैं, हमारे घरों में एयर, जमीन में हम तरह तरह की चीजें उगा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वो यूज कर रहे हैं, इससे
आने वाली जनरेशन के लिए ये इतनी अच्छी जगह नहीं रह जाएगी अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे पूर्वजों ने जैसे हमारे लिए इसको छोड़ा था, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा बेहतर बना के हम इस जमीन को छोड़ के जाएं। तो उसके लिए वो कैसे हम अपनी वो सारी फैसिलिटीज भी इस्तेमाल करें, कैसे हम वो सारे एक्शन, सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी करते जाएं, और कैसे हम उनका जो गलत प्रभाव है, जो उनका गलत इफेक्ट है, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी मुतल्लिक आज आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप जो यहाँ से सीख के जाएंगे उसको आगे प्रोपोगेट करेंगे, उसको ना सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे बल्कि उसको आगे भी प्रोपोगेट करेंगे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ इस हाउस में हमारी लेडीज़ की, बहनों की काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़ी तादाद है। और अमूमन ये कहा जाता है कि अगर हम किसी आदमी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो एक आदमी को सिखाते हैं, लेकिन हम जब किसी औरत को, लेडी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा परिवार ही वो सीख जाता है। एक ज्योमेट्रिक उसका इफेक्ट होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो उस उम्मीद के साथ मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो अभी यहाँ पे आए इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। थैंक यू। इस टॉपिक के ऊपर पूरा बता दिया है जो हम आपको एलैबोरेट करके बताने वाले थे कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी सोसाइटी के लिए क्या है। डिफॉरेस्टेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। वाटर पोल्यूशन के ऊपर मैं बात कर रहा था। मेरा टॉपिक था वाटर पोल्यूशन को लेके सोपिट्स बेस्ड। आपका जितना भी ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, फॉर्चुनेटली कहेंगे कि यहाँ पे लेडीज ज्यादा हैं और लेडीज का रोल जो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर एज कंपैरिजन टू जेंट्स ज्यादा बेटर रह सकता है। वो कैसे? आपका किचन वेस्ट जो है या जो आपका बाथरूम का जो वेस्ट है ग्रे वाटर, उसको अच्छे से सोपिट्स बनाने हैं। अभी गवर्नमेंट आपको पूरा कोऑपरेट कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज आपको सोपिट्स बनाने की पेमेंट्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और पूरा स्ट्रक्चर दे रहे हैं। आपने अपनी सोसाइटी में ये इंश्योर करना है, अपने मोहल्ले में या अपनी जो जुडिशल एरिया उसमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी किचन, कोई भी वॉशरूम ऐसा ना हो जिसका पानी आपके नदियों नालों में बहकर जा रहा हो या आपके खेतों में जा रहा हो जहाँ पे मक्खी और मच्छर पैदा हो रहे हों। तो ये आपने इंश्योर करना है 100%। जब आपको लग जाएगा कि आपने ग्रे वाटर को मैनेज कर लिया है, तभी जाकर आपका जो वाटर पॉल्यूशन वाला कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। जब आप ग्रे वाटर मैनेजमेंट की तरफ जाओगे, ना कि आप वाटर को पॉल्यूट होने से बचाओगे, आप ग्राउंड जो वाटर है उसका जो टेबल है उसको भी मेंटेन करने में काफी सहयोग दोगे। यानी ग्रे वाटर से आपका वाटर टेबल जो है रिचार्ज रहेगा। जितना भी आपका पानी होगा सोपिट के माध्यम से वो आपका जमीन के अंदर जाएगा और वो आप बाहर आपकी बावरियों के शेप में या जो आपके बोरवेल्स हो रहे हैं या हैंडपंप्स हो रहे हैं उनकी शेप में आप तक वापस पहुंचेगा। नेक्स्ट आपका सिंकिंग ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। इसका जो मेजर प्लीज बॉडीज जो आपकी वाटर बॉडीज है, जैसे सर ने आपको बोला, मैं सर की बात से बहुत सहमत हूं और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि अगर हमारे पूर्वज हम के लिए कुछ चीजें छोड़ कर गए थे, हमें वो चीजें वैसे छोड़कर नहीं जानी, उनको बेहतर बनाकर जाना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, उनको बेहतर बनाना तो दूर, उनको मेंटेन करना तो दूर, हम उनको डिप्लीट करके खत्म करके जा रहे हैं। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी आने वाली जो औलादें हैं, वो ये बातें कहेंगी और 2020 के बाद ये बंद हो गई। ये अपने ऊपर हम जो दाग लगाते जा रहे हैं। सिंकिंग ऑफ वाटर बॉडीज, जो आपकी वाटर बॉडीज डिप्लीट हो रही है, जो खत्म हो रही है, इसके दो जो मेजर रीजन जो मुझे नजर आ रहे हैं। पहला तो आपका जो है रिचार्ज, जो वाटर रिचार्ज सिस्टम है वो आपका फेल हो चुका है। सोपिट भी एक माध्यम रहेगा उसको रिचार्ज करने का, और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका माध्यम रहेगा वो रहेगा प्लांटेशन। जो आपका डिफॉरेस्टेशन कंसेप्ट है, एफॉरेस्टेशन मैक्सिमम आपने अपने एरिया में करनी है। मैंने पहले ही बोला है, आप 2 मैदानों में चले जाओ। एक मैदान जो बिल्कुल खाली हो, वहां पे आप एक टैंकर ले जाओ पानी का, पानी फेंक के देखो, वो सारा का सारा पानी बहकर चला जाएगा।
एक मैदान ऐसा देखो जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, वहां पे एक टैंकर को अनलोड करके देखो पानी के, आपको इतना भी पानी नहीं दिखेगा जो बाहर जाएगा उस मैदान से, सारा का सारा प्रोक्लेट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा उस मैदान के अंदर। यानी जहां पे आप एफॉरेस्टेशन करोगे, जहां पे पेड़ पौधे लगाओगे, आप अपने एरिया को कार्बन न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करोगे और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प करोगे, सॉइल इरोजन में भी आप हेल्प करोगे। और सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है, अभी चलो भगवान का शुक्र हम एक ऐसा एरिया में रह रहे हैं जहां पे हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिल रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से हमने स्पीड पकड़ी हुई है, हम अब कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, सड़कें निकाल रहे हैं। आजकल तो रोड्स कनेक्टिविटी के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, ठीक है वो भी जरूरी है, लेकिन आपने एक चीज का मतलब जिसको हम कहते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में कसम खा लेनी है कि जहां पे गलती से भी एक पेड़ कटता है सड़क बनाने में, मकान बनाने में, उसके कंपैरिजन आपने कम से कम 10 नए प्लांट लगाने हैं। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि सड़कें मत बनाओ, वो भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, वो भी बननी है, आपकी जमीनों से ही बननी है, लेकिन सड़कों के किनारों पे पेड़ पौधे तो लगा सकते हो आप। वो आपको किसने मना किया है? अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, आपको कोई बड़ा डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काम करने की जरूरत नहीं है। घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी सोसाइटी में ये काम करोगे तो नेचुरली वो गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो मैं आपसे यही सबसे उम्मीद करूंगा कि जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट वो एक मूवी है ना कि 3 लोगों की और मदद कर देना, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 3 लोगों को समझा देना। जब आप उनसे ये इंप्लीमेंट करवाओगे तो समझ लेना गवर्नमेंट की स्कीम ये इंप्लीमेंट होगी। ये इसको लेक्चर मत समझना या ऐसा मत करना, कोई काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। जहां पे भी आपको लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा घर रह गया हो जिसके पास एलपीजी का कनेक्शन नहीं है, उसको उज्ज्वला में एनरोल करवाओ, उसको एलपीजी की तरफ इंकरेज करवाओ, सोलर की तरफ। एलपीजी भी सोल्यूशन मैं कहता हूँ ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कब तक आपको एलपीजी भी सप्लाई होगी? वो फॉसिल है, एक दिन उसने खत्म होना है। अभी सोलर आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, कल आपको फुल रेट्स पे परचेज करना पड़ेगा। मैं सोलर के ऊपर पहले भी आपको आधा घंटा लेक्चर दे चुका हूँ। हीटिंग पर्पसेस के लिए, पानी को गर्म करने के लिए सोलर के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दो। ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। सोलर कुकर आए हुए हैं, आपके गुरु का मैं कहता हूँ 80% काम सोलर कुकर से निकल जाएगा। लकड़ी का मिनिमाइज यूज करो, क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसकी भागीदारी है हमारे एयर को पॉल्यूट करने में, इसलिए उसको बिल्कुल खत्म करना है। उससे आप एक तो एयर पॉल्यूशन को बचाओगे, दूसरा पेड़ कटने से भी बचाओगे, दूसरा आपकी फैक्ट्रीज, चलो यहाँ तो फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इंश्योर करना है कि अगर कोई आपके एरिया में फैक्ट्री है तो वहां भी उसको देखना है कि जितना उसको, जैसे ये इसके ऊपर खैर चेक लगा हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि जितना उसको मीट करना चाहिए उतना कर रहा है या उसे एक्सेसिव कर रहा है, या जो नहीं है कि ये चीजें आपकी सोसाइटी में ना हो। जैसे ये देख लो, यहाँ पे फैक्ट्री से धुआं जा रहा है, आपके जहाँ पे पेड़ है वहां पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई सिस्टम है, CO2 मीट हो रही है। एक ये इसको रिचार्ज टैंक नहीं कहेंगे हम, ये कहीं से सोर्स ऑफ वाटर आ रहा है इस टैंक में, माइट भी वो किसी नाले से आ रहा हो या थ्रू बोरवेल आ रहा हो या किसी छत से आ रहा हो, बारिश का आ रहा हो, एक टैंक में पानी इकट्ठा करेंगे। रिचार्ज टैंक अलग होते हैं, ये कंक्रीट है, ये रिचार्ज नहीं करता सर, ये ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा ब्लर है, मुझे पिक्चर दिख नहीं रही है इसकी, दरमियान को थोड़ा। सर आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चली है पंचायत को लेकर अवेयरनेस के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर, किस तरह की ये ट्रेनिंग है और क्या बेनिफिट रहेगा लोगों को? देखिए, आज की जो ट्रेनिंग वर्कशॉप थी ये थी कार्बन न्यूट्रल का ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से, आंगनवाड़ी से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और ऑफ कोर्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसमें उनको वो सारे स्टेप्स जो हम जो कार्बन न्यूट्रल अचीव करने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, हम डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, घरों में हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स चल रहे हैं। तो ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है और एक ग्लोबल वार्मिंग और सारे वो असर डाल रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई कि क्या ऐसे कदम है जिससे हम एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का पैदा होना कम कर सकते हैं और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसमें प्लांटेशन है, वाटर हार्वेस्टिंग है और बाकी तरह तरह के